This question is about partition function. पार्टीशन फंक्शन कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा? थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में जब आप जाओगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का ये क्वेश्चन है। अब पार्टीशन फंक्शन का थोड़ा सा हिस्ट्री में बता देता हूं, ये कहां से आया है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इज मोस्टली बेस्ड अपॉन बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। बोल्ट्जमैन ने क्या किया? बोल्ट्जमैन ने बोला कि अगर आपके पास बहुत सारा एनर्जी लेवल है और बहुत सारा पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल्स को कितना पार्टिकल कौन सा एनर्जी लेवल में रहेगा, मतलब उन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है? डिस्टिंग्विशेबल मतलब ये जो पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल को हम अलग अलग मान रहे हैं कि एक पार्टिकल दूसरे से अलग है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स अमॉन्ग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये जो अलग अलग एनर्जी लेवल है 1 2 3 4, चाहे जितने भी एनर्जी लेवल हो, ग्राउंड स्टेट से लेके हायर एनर्जी लेवल तक, उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय बोल्ट्जमैन। अब बोल्ट्जमैन का इक्वेशन क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था? Ni इक्वल्स टू n बाई क्यू GI e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। यहाँ पे हर एक टर्म का एक पर्टिकुलर फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब है। जैसे कि Ni क्या डिनोट करता है? Ni डिनोट्स दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith एनर्जी लेवल्स। ठीक है। n क्या डिनोट करता है? ऑब्वियसली n डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? देन q क्या डिनोट करता है? q डिनोट्स मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। और gi क्या डिनोट करता है? इट इज डीजेनरेसी फैक्टर। अगर कोई सिस्टम नॉन डिजेनरेट है, यानी कि कोई भी एनर्जी स्टेट एक दूसरे के साथ एक ही लेवल पे नहीं है, सब एनर्जी स्टेट अलग अलग लेवल पे है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिजेनरेट सिस्टम। और फॉर नॉन डिजेनरेट सिस्टम GI क्या होता है? GI हमेशा 1 होता है। तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद क्या था? और था बीटा और EI। बीटा क्या है? बीटा इज नथिंग बट, हम 1/kT को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है केल्विन टेम्परेचर, एंड फाइनली EI दैट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ द ith स्टेट का, ith एनर्जी लेवल का एनर्जी एक्चुअल में कितना है। तो ये इक्वेशन से हमारा काम नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस। हमारे लिए इक्वेशन कौन सा रिलेटेड है? पार्टीशन फंक्शन का। पार्टीशन फंक्शन के लिए अलग सी इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा, GI समेशन ऑफ GI इंटू e टू द पावर माइनस बीटा EI। तो अब आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन फॉर ए सिस्टम in which the energy levels are equispaced by amount epsilon। तो उसका मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन कितना होगा? ऐसा हमारे पास एक सिस्टम है जहां पे each energy level is equispaced with each other, मतलब हर एक के बीच में सेम स्पेस है, और वो स्पेस कितना है? दैट इज एप्सिलॉन स्पेस है हमारे पास। मतलब अगर E0 एनर्जी लेवल का एनर्जी हमने 0 पकड़ा, तो उसके बाद E1 का एनर्जी लेवल कितना होगा? एप्सिलॉन होगा। उसके बाद E2 का एनर्जी लेवल होगा 2 एप्सिलॉन, फिर E3 एनर्जी लेवल का एनर्जी होगा 3 एप्सिलॉन, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? कोई भी एनर्जी स्टेट एक दूसरे के साथ डिजेनरेट नहीं है, और हमने अभी अभी देखा था कि नॉन डिजेनरेट अगर एनर्जी स्टेट है, उसके लिए फॉर दैट सिस्टम GI का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो इसी इक्वेशन को
हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको रीराइट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। क्या होगा फिर, Q विल बी इक्वल्स टू, GI का वैल्यू तो 1 है, सो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा E0 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा E1 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा E2, ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू, इस टर्म को आप देखो, E0 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, E0 का वैल्यू 0 है, तो समथिंग टू द पावर 0 क्या होगा, 1, सो 1 प्लस, नेक्स्ट में 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा E1। E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है एप्सिलॉन, सो हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। उसके बाद क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2 को हमें लिखना होगा। व्हाट इज एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 इज नथिंग बट 2 एप्सिलॉन, क्योंकि हर एक एनर्जी स्टेट के बीच में गैप कितना है, सिर्फ एप्सिलॉन का। सो ई टू दी पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू दी पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन प्लस, ऐसे करके चलता जाएगा। अब देखो ये कौन सा सीरीज है, दिस इज अ सीरीज ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी, जहां पे x क्या है, x इज नथिंग बट ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ये है x का वैल्यू। अब इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज का समेशन है 1 बाई 1 माइनस एक्स, सो x के जगह अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ये होगा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में ये आंसर आपका अवेलेबल है, दिस इज इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट चॉइस।